हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आप क्या है, किस तरह की एनर्जी में आप चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोलती है आपकी रीडिंग, क्या बताती है आपके बारे में। काफ़ी कुछ यहाँ पता चलेगा, जानकारी मिलेगी। ठीक है, रीडिंग सबसे पहले पर इस रीडिंग से आपको जुड़ना होगा, है ना। जुड़ना होगा तो ही आपको कुछ बातें पता चलेंगी। चलिए देखते हैं आपकी पहचान, आपकी पहचान। तो मेरे व्यूअर्स की पहचान, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओह गॉड, मेरे व्यूअर्स की पहचान। चलिए, बहुत सारे हैं देखे, पर कार्ड्स जितने ज़्यादा मैं लूँगी। यहाँ पर चलिए बहुत कुछ है, एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो गाइस यहाँ पर ऐसा आ रहा है जैसे आपकी एनर्जी में कुछ दो तरह की आपकी पहचान है। दो तरह की पहचान हो सकती है, दो तरह का आपका एक सोच हो सकता है, दायरा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा, अगर मैं इस बात को बोलूँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप ईश्वर के तो बंदे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ईश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं, पहली बात। दूसरा यहाँ पर आता है कि आप हर उस गेट में जैसे जाते ना, ईश्वर की भक्ति में जाते हैं, ईश्वर के द्वार में जाते हैं, ईश्वर के रास्ते में जाते हैं। तो सबसे पहली जर्नी तो आपकी ये थी। अगर आपके अंदर देखा जाए, आपकी पहचान की जाए, जिस किसी को भी अगर यकीन नहीं होता है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आप बहुत सी बातों को अपने अंदर नहीं पहचान पाए होंगे, या फिर नेचुरली उन बातों पर इतना ध्यान इंसान नहीं देता है ना। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एकदम अलग है, और आपकी पहचान भी दो तरह की है, या फिर बोले कि आप दो तरह की पहचान वाले इंसान हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे होता है ना, आप जैसे धार्मिक स्थानों पर, या धार्मिक व्यक्ति भी बोल सकते हैं कि सबसे पहली पहचान तो आपकी ये हो सकती है कि आप एक धर्म से जुड़ा इंसान या धार्मिक बंदा या बंदी हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर होता है कि जब इंसान आप ऐसे किसी द्वार पे, दरवाजे पर, या ईश्वर की भक्ति में ईश्वर के दरवाजे के पास आप जाते हैं, या आपको इन पर विश्वास है, आपको यकीन है। आप बिज़ी हो सकता है डेली ना जाते हो सकता है ना मानते हो, लेकिन अगर आपका बचपन से लेकर आज तक का देखा जाए, या लाइफ के बीच स्थान से ऐसा देखा जाए कि बीच की जर्नी से, या अभी की जर्नी, कि आपका कोई लेना देना नहीं था धर्म से, आप बहुत ज़्यादा एक लिबरल और इस तरह से रह सकते हैं। कुछ लोग हैं एनर्जी, लेकिन आपका ये गेट जो है ना, सबसे पहले भक्ति का ही है।
भक्ति का ही, आप में से बहुत लोग, मैं बोलूं कि आपकी पहचान अगर एक भक्त के इंसान में किया जा सकता है। क्योंकि ऐसा है कि आप जैसे किसी के पास गए हो, किसी ईश्वर को के दरवाजे में जाते हो कुछ पाने के लिए, कुछ आपको चाहिए होता है, कुछ आपकी मानता होती है, या आपके अंदर ये विश्वास होता है कि हमारा धर्म ही अच्छा है, या फिर आप उसके प्रति अपनी कहीं भावना रखने लगे, उसको जानने की कोशिश करने लगे, उसके रास्ते में चलने लगे, है ना। ये जो आता है द हाई प्रिस्टेस इसलिए आती है कि आपको ये बहुत सारे ऐसे कामों को या बात को बोलता है कि आप जैसे अपने धर्म के रास्ते में चलते हुए या अपनी पहचान को जानने के लिए कि भाई एक्चुअल में मैं हूँ क्या। आप जिस धर्म में जन्म लेते हैं आप उसको जानते हैं, लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि उस धर्म के नियम और कानून क्या है, या उसके बारे में गहराई से कि इसके अंदर दिया क्या है। धर्म के अंदर ही आपका अध्यात्म होता है, लेकिन पहला गेट जो होता है वो आपने धर्म से स्टार्ट किया। दूसरी पहचान आपकी जाती कि आप ये कहीं तो आपने ऐसे सर्च करते करते, पता करते करते, ज्ञान को अर्जित करते करते, नॉलेज को इकट्ठा करना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंट्यूशन आपकी जैसे रही हो। ये बुक पढ़ रही है लेडी, ये बंदा या बंदी, देखिए बहुत बड़ी बड़ी बुक को इसने लिया हुआ। ज़रूरी नहीं कि आपने धर्म को जानने के लिए या अध्यात्म को जानने के लिए, अध्यात्म जाने के लिए, पर ये आपका आध्यात्मिक रूप बताता है। यहाँ पर ये जो आप बैठे हैं, ये एक ऐसा इंसान, ऐसा बंदा या बंदी बैठा है जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है। लेकिन यहाँ जो आपकी पहली पहचान मैंने बताई है कि आपकी एंट्री ही हुई थी धर्म से, ठीक है। तो ये आपकी पहचान है, लेकिन इसमें बोला जाए क्या ये दोनों एक है, तो नहीं है। धर्म अलग चीज़ होती है, अध्यात्म बहुत होती है। बहुत से लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि आपने अपना रास्ता, जैसे आपका विश्वास सा उठ गया हो, जैसे आपका धैर्य सा टूट गया हो, ठीक है। कुछ ऐसे आपको, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि धर्म या भक्ति के नाम पर आपके साथ कुछ गलत हुआ हो, ठीक है। तो मायूस होना, लेकिन मायूस होना या चीज़ों से अलग हो जाना, आपके अंदर का इंसान बैठा हुआ था जो बहुत सारी चीज़ों को देख रहा था। जैसे आपके अंदर कोई गुण होते हैं, ठीक है, ऐसे गुण होते हैं, ऐसी क्या कहना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति होती है जब आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। आपके अंदर का एक इंसान अपने आप ही हेल्पर बन जाता है। हर किसी को प्यार देना, हर किसी को सपोर्ट करना, हर किसी को हेल्प करना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आप अकेले कर रहे हो या किसी के साथ मिलकर कर रहे हो, ठीक है। एक ऐसा कहते ना इंसान जो बहुत विश्वास करता है अच्छाई पे, सच्चाई पर, और जो उसने अपने धर्म से जो नियम सीखे हैं, धर्म आपको नियम बताता है, कानून बताता है, उसको आप फॉलो करते हो, आप उसको समझते हो, लेकिन उसकी गहराई में बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन आप उनमें से हो जो आप उसकी गहराई में भी गए, लेकिन कैसे, अनजाने में गए। कुछ लोग जानकारी आपको थी, लेकिन कहते ना गहरे स्तर पर आप नहीं गए होंगे। आप धर्म कर्म जानते हैं कि अच्छा होता करना, इसलिए आप कर रहे होते, लेकिन आपको बार बार ये प्रवृत्ति ही रहेगी, आपके अंदर का ये नेचर ही रहेगा, जहाँ पर आप हर किसी को अंदर से भावनाएं आएंगी कि नहीं, कि हेल्पर बन जाना, आगे बढ़कर लोगों की हेल्प करना, सलाह देना, सपोर्ट करना, किसी के दुख में मतलब जैसे आप प्यार से किसी चीज़ को सॉल्व कर देते हैं, है ना। ये आपके अंदर का जो इंसान है, ये आपको भक्ति से ही, धर्म से ही मिला। लेकिन यहाँ आगे जाकर जैसे होता है ना कि जब आपके पास ऐसी बातें लाइफ में आती है, जब आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती है, थकान आता है, तनाव आता है, ईर्ष्या आती है, द्वेष आती है, पावर आती है जो आपको दबाने के लिए होती है, कुछ रिलेशंस आते हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आप रहते हैं, आपके आसपास के रिश्ते ऐसे रहते हैं, कुछ सामाजिक गॉसिप ऐसी होती है, या कुछ ऐसा कहते हैं ना, सिर दर्द होना, तनाव हो जाना,
डिप्रेशन हो जाना या कुछ ऐसी बातें रहती, इनसिक्योरिटी आ जाना, ये सारी चीज़ों से आप बाहर निकलने का ट्राई करते, ये सारी चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं परेशान किया। जैसे कुछ लोगों ने आपको कंट्रोल किया, आपका माइंड कंट्रोल किया, ठीक है, आपकी एनर्जी को, आपके ऑरा को। यहाँ पर कुछ लोगों ने जैसे आपके कोई रिस्पेक्ट ना होना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में, ज़िंदगी में आप अपने हिस्से से किसी भी तरीके से परेशान हुए हैं, जहाँ पर चीज़ों को आपने वो किया है, ठीक है, धोखाधड़ी कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें तो है, इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपकी पहचान क्या है। क्या आप सच में अपने आप को पहचानते हैं? क्या आप अपनी पहचान अपने लिए किस तरीके से बनाई है, या आज आप पहचाने जा रहे हैं तो क्यों पहचाने जा रहे हैं अपने आप को भी, या दूसरे कोई आपको पहचानते हैं तो क्यों, किस तरीके से? तो ये है कि आपके अंदर का हेल्पर खड़ा हो जाता है। डिप्लोमेसी से आप शायद अलग रहते, ये क्लियर यहाँ पर ऐसी बातें हैं जो बहुत कुछ बताता है कि आपके सामने या आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हुई होगी जहाँ आप 3D की डिप्लोमेसी बराबर जानते हैं, और आपको एहसास होने लगता है धीरे धीरे कि इससे अलग रहना है, आपको पसंद नहीं आता है। आपकी इंट्यूशन हाई लेवल इंट्यूशन पावर जिसको मैं बोलूँ, तो यहाँ पर आपके अंदर इनर बॉडी में, ठीक है, आपकी एनर्जी में ये परिवर्तन और चेंज आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि आपके अंदर का जो धार्मिक ज्ञान था, या अच्छाई या बुराई की चीज़ें थी, वो आपको वहाँ से मिली, भक्ति से मिली, ज्ञान से मिला, धर्म से मिला, ठीक है, आपके अंदर ये पनप रहा था, ये सब सारी चीज़ें थी। आपकी इंट्यूशन पावर भी आपके साथ रहती थी, जैसे हाई लेवल का इंट्यूशन, ठीक है, छोटा मोटा नहीं, ये है तो है, मन में आया आपके, तो यस, वो चीज़ें आपके सामने आके रहती थी, रहती हैं, रहती रहेंगी, तो वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन उस पर आप हो सकता है, यहाँ पे मैं 60% लोगों के लिए बोलूँगी, उस पर कभी वर्क नहीं किया, आप समझ नहीं पाए। जब कोई काम हो जाता, कोई बात हो जाती है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कोई अच्छी बातें होती हैं, उसके बाद आपको कई बार जब होने के बाद आपको समझ में आया कि यह मुझे तो ऐसा लगा था पर मैंने किया नहीं, है ना, तो आपने इस पर वर्क नहीं किया। एक हाई लेवल इंट्यूशन आपके साथ हमेशा वर्क करती रही। ये कैसे आई? क्योंकि जब ये जो स्थितियाँ रहती है, जब आपको कहीं अपने अंदर की चीज़ों को खंगालने पर मजबूर हो जाते, सेंसिटिव होना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो सकते, सेंसिटिविटी आपका लाइफ का, आपकी एनर्जी का हिस्सा है। 10 लोग खड़े हैं, लेकिन किसी काम के होने से उतना सेंसिटिव नहीं समझ में आता कि वो लोग हैं, ठीक है, या उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, लेकिन आपके बिहेवियर से, आपकी बातों से, आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से, आपके पूरा एक कहते हैं ना कि लाइफ स्टाइल से भी समझ में आता है कि बहुत सेंसिटिव है आप, है ना। आप ऐसे लोग हैं, जैसे कहते हैं, ऐसी एनर्जी को लेकर के चलते हैं, जहाँ पर अपने अपने आप को सर्च किया, ढूंढा, पता किया कि क्यों, क्या, कैसे, जो सब जगह विराजित है, सब जगह वो चीज़ें चल रही होती है। मतलब 3D में जैसे बहुत घूमते हैं आप, बहुत देख रहे होते हैं, और उसकी सच्चाई को आप जान लेते हैं, उसकी सच्चाई आपकी नज़र में आ जाती है। आप इस तरह के सेंसिटिव इंसान है, बंदे या बंदी है, जो कहते हैं ना, बहुत ही किसी चीज़ को समझ लेना, किसी चीज़ को भांप लेना, किसी चीज़ को जान लेना। जब जब आपको एहसास होने लगता है, तो आप उसकी गहराई में उतरने लगते हैं, और आप उसको पता करने की कोशिश करते हैं, और आप उस पर वर्क करने लगते हैं। आप ऐसे स्टार सीड हो सकते हैं, ऐसे इंसान हो सकते हैं, जहाँ पर कहते हैं ना कि हर चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दूसरे की खुशियों को, दुख को, है ना, किसी की बातों को, आप के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा आप उससे हिल जाते हैं। दुनिया में कोई कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो हिला करके रख दे, लेकिन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया चल रही होती, सुन लेते हैं साइड में, अगर वो गिर गया तो गिर गया, कोई फ़र्क नहीं होता, लोग आ रहे जा रहे होते हैं, पर आपके अंदर वो सुनना ही बहुत ज़्यादा आपको हिला देता है, कौन गिर गया, कैसे गिर गया, क्या हो गया, है ना। तो
आप कंसोल करते हैं, आपके अंदर ये पावर, ये सहानुभूति अंदर से है, लोगों के लिए एक डीप फीलिंग है जो आपके अंदर शामिल है। आप ऐसे इंसान, ये आपकी पहचान है। ये आपके व्यवहार से, आपके शब्दों से, आपके काम से भी पता चलता है, आपकी बातों से भी पता चलता है। क्योंकि ये चीज़ें छुपती नहीं हैं। आप एक दिन किसी के सामने बन सकते हैं, 2 दिन किसी के सामने बन सकते, 3 दिन किसी के सामने अपने आप को छुपा सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ये चीज़ें, बातें सामने आती ही है ना, है ना। ये आपकी मॉरल एक कहना चाहिए प्योरिटी है, बहुत प्योर है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत ऐसे गुण है, ऐसी गुड क्वालिटीज़ हैं, ऐसे गुड मैनर को आप लेकर के चलते हैं, ऐसा कैरेक्टर आपके अंदर है जो शायद आपने झांक कर कभी देखा नहीं है। लेकिन हाँ, लाइफ में चलते चलते कहते हैं ना कि धर्म को फॉलो करते या उसके नियम को फॉलो करते, परिवार से जो मिला उसको देखते, सुनते, समझते, चलते चलते आप ऐसे रास्ते में आ गए जहाँ पर आपको प्रोटेक्शन मिलने लगा, जहाँ पर आप समझने लगे कि क्या सच्चाई है, क्या वो है। अपने आप को संभालने के लिए ही सही, पर आपने किसी चीज़ को खंगालने की कोशिश की, अपने आप को किसी चीज़ से बाहर निकालने के लिए ही सही, अपने आप को हील करने के लिए ही सही, पर आप इस तरीके की एक कैरेक्टर में आ गए, अपने आप को आप ले करके आए, है ना। तो इसी दौरान आपके साथ ऐसी बातें भी हुई होंगी जहाँ पे जैसे होता है ना, रिलेशन का टूटना, गॉसिप में आ जाना, कैरेक्टर आपका ख़राब किया जाना, या फिर आपके लिए गलत झूठे इल्ज़ाम लगाना, या फिर आपके कॉन्फिडेंस को कम करना, या फिर किसी की स्ट्रेटजी में, किसी की पॉलिटिक्स में आप रहते हैं और आपको बरसों पता नहीं चलता है। आपके साथ ये तनाव, थकान, डाउन फील होना, परेशानियों का सामना करना, बड़ी बड़ी जैसे बातें सामने आ रही, इनसिक्योरिटी, तो आप खुद खड़े हुए, आप खुद खड़े होते हैं इनसिक्योरिटी से। यहाँ से आप निकल कर सीधे जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर ये सिक्योरिटी नहीं होती ना लाइफ में। कभी हम इतना परेशान हो जाते कि एक के बाद एक परेशानी आ रही, हमको अंदर से काम करना आता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ये लोग खड़े हैं रास्ता रोकने के लिए, चिल्लाने के लिए। हालांकि ये रास्ता रोक नहीं पाएंगे, पर ये चिल्लाते हैं, ये गरजते हैं, और आप इनकी गर्जन से, इनके चिल्लाने से, इनके सामने खड़े होने से डर जाते हो, और आप अपने रास्ते में हालांकि निकल के आ ही जाते। आपको पता है कि मुझे सीधे जाना है, इनका नहीं सुनना है, और आपने वो किया, आपने वो किया, मतलब अपनी लाइफ को सीधे ले जाना। आपको जो पाना चाहिए था, आपको जो चाहिए था, जो कमियां थी, जो परेशानियां थी, उससे आपने अपने आप को निकाला है। सीधा रास्ता अपनाना, ट्राई करते रहना, पावरफुल शक्ति के बारे में जानने की कोशिश करना, और आपने ये जाना भी है और अपने आप को हील भी किया। जैसे अपनी सिक्योरिटी के लिए जब होता है ना, सिक्योरिटी के लिए ही सही, आप अपनी लाइफ में जैसे कुछ पाने की कोशिश करते हैं कि भाई मुझे चारों तरफ से सिक्योरिटी चाहिए। जीवन का हर चक्र में आपको एक कहते हैं ना कि सारी परीक्षाओं को देंगे, सब कुछ सामना करेंगे, ठीक है, जितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, कितनी भी परीक्षाएं क्यों ना हो, लेकिन आप उसका रास्ता सीधा लेकर के आते हैं। आपको शॉर्टकट कुछ नहीं चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए अपने एक कहते हैं ना प्योरिटी में चाहिए, एक सच्चाई में चाहिए, एक अच्छेपन में चाहिए। क्योंकि कितनी भी कालिमा को बाहर से कितना भी सफ़ेद करके सजा दिया जाए, है ना, लेकिन एक दिन उसका रंग आ ही जाता है। अंदर की जो कालिमा होती है वो कहीं ना कहीं से नज़र आती ही है, सबको पता चलती। तो आप क्या, आप इस पर विश्वास करते हैं, आप कर्मा पर विश्वास करते हैं। आप जब एक्सपीरियंस लेते हैं अपनी लाइफ का, बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ का। जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा बड़ा आपने एक्सपीरियंस लिया है, बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत बड़े बड़े रास्तों में जैसे रुकावटों का आपने लंबे समय तक इंतज़ार किया है। आप टूटते नहीं, आप हारते नहीं, आप बिखरते नहीं, आपके अंदर विश्वास होता है, आपको ये पावर, ये एनर्जी आप पाने की कोशिश करते, और अकेले में बैठ कर के बोलते हैं कि कुछ तो ऐसा होगा जो मेरी लाइफ की समस्याओं को हल
ट्रैवल करेगा। कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर मैं एक पावरफुल एनर्जी को अपने साथ लेकर के चलूँ, जहाँ पर मैं सिक्योरिटी फील करूँ। सेल्फ बैटल में आप लग जाते हो, उस बैटल को आप कहीं ना कहीं जीतने का, उससे बाहर निकालने का कोशिश करते हैं, और उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं। आप अपने पर वर्क करते हैं, अपनी कमियों को देखते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, अपनी चीज़ों को बनाते हैं, अपनी लाइफ को सुधारते हैं, अपनी सोल को खंगालने की कोशिश करते हैं कि इस लाइफ में अगर आए हैं तो फिर तुम्हें क्या देना है, तुम्हें क्या पाना है, तुम्हें क्या करना है, किस रास्ते में जाना है। बहुत सा मन भटकता होगा, बहुत से लुभावने, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी आएंगी जहाँ आपके भटकने के एक नहीं 1000 रास्ते रहते हैं। आपने सारे एक्सपीरियंस लिए, सब कुछ आपने ट्राई किया। अब आपके आंतरिक नॉलेज जो कहते हैं ना, अंदर की शांति है ना, इनर पीस, आपका नॉलेज, आपका गॉड में विश्वास, आपका ऐसी एनर्जी के साथ वर्क करना जहाँ पर आपके साथ कोई ना खड़ा हो किसी लड़ाई में, तो फिर वहाँ पर आप सेल्फ बैटल के लिए एक स्पिरिचुअल वॉर में उतर जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं, आपके अंदर हर छोटी बड़ी बात का बहुत प्रभाव पड़ता है, आपकी एनर्जी हिल जाती है, आपकी लाइफ डगमगा जाती है। आप कहीं ऐसे बातों को जहाँ लोग ना भी बोल रहे हो आप समझ जाते हैं, जहाँ कुछ ऐसी मैसेज जो ना मिल रहा हो फिर भी आप उसको पढ़ लेते हैं, कोई आपसे कुछ ना कह रहा हो फिर भी आप उसको सुन लेते हैं, कुछ ऐसी विजडम नॉलेज जो आपको दूसरों को देनी होती, जो आपके पास होती है और जो दूसरों के पास होती है, आप उससे बिना कहे ले लेते हैं, बिना मांगे आप उससे मांग लेते हैं। आपको कुछ कहते हैं ना, बहुत कुछ होता है। तो अपने ऊपर जब आप ऐसा काम करते हो, किया है मेरे व्यूअर्स, आप बहुत लोग हैं जो अभी भी इस काम में लगे हुए, इस वर्क में लगे हुए कि मुझे कुछ ऐसी ऊर्जा, ऐसी पावर, ऐसा काम, ऐसी शक्ति चाहिए जहाँ पर आपको कोई डगमगा ना पाए, कोई डिगा ना पाए, कोई हिला ना पाए, कोई झंझोड़ ना पाए। कोई सेंसिटिव है, आज भी है, वो सेंसिटिविटी आपके अंदर आज भी है, लेकिन अब आप उससे हिलते नहीं, आप उसका प्रॉपर यूज़ करते हैं, पॉजिटिव वे पर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसी बड़ी पावर को, ऊर्जा को, ईश्वर को, शक्ति को के बारे में जानने लगते हो। यहीं से जब से आपने जाना इस पावर को, इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को, है ना, तो धर्म से आप भक्ति में आए, भक्ति से आप अध्यात्म की एक युद्ध में कूद गए। क्यों? क्योंकि आपके साथ साथ भक्ति में आपको सच्चाई मिली, ज्ञान मिला, नियम मिले, है ना, जीवन को कैसे जीना है, कैसे चलना है, धर्म क्या बोलता है, क्या सिखाता है, ये आपने सीख लिया, अच्छा बुरा, ठीक है। लेकिन अच्छा बुरा सीखने के बाद भी जब आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, तो फिर आपने क्या हुआ, समुद्र में गोते लगाने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि आपकी ये पावर है, आपकी ये एनर्जी है, आप ये इस तरह की आपकी ये पहचान है, आपको यूनिवर्स ने इस पहचान के साथ ही भेजा है, यूनिवर्स ने इस पावर के साथ ही आपको भेजा है। ठीक है, क्योंकि इस कैरेक्टर को आप इनकार नहीं कर सकते, इस मैनर को आपको लेकर के ही चलना पड़ेगा। ये गुड क्वालिटीज़ या बैड क्वालिटी कुछ भी बोले कि आप गिरते हैं, पड़ते हैं, उठते हैं, पर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने बोल करके ही आपको भेजा होगा, शायद इसीलिए आप इस अध्यात्म के युद्ध में आप कहीं डूब जाते हैं, कूद जाते हैं कि अब लड़ना तो पड़ेगा, पहचान बनानी है आपको। यहीं से आपका आध्यात्मिक रूप शुरू होता है। एक आप अंदर से ऐसे इंसान हैं, आपकी पहचान भी होती है कि बहुत सारे लोगों को बोला है कि बहुत बड़े ऊंचे पद पर रह करके फाइनेंशियली स्टेटस ना हो, या फिर चीज़ें रही हो तो बिगड़ गई हो, ख़त्म रही हो, ना अच्छी रही हो, या फिर आपने बहुत कुछ जैसे खो दिया हो। बहुत सारे लोगों की गॉसिप का एक मैटर कहते ना, मसाला बन जाना, ऐसे रिश्तों के बीच में रहना जहाँ आपका कॉन्फिडेंस या आप ही ख़त्म हो रहे हो, ऐसे रास्तों का ख़त्म हो जाना जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो, कोई आपके पास पावर ना हो, ऐसी चीज़ों में जहाँ आप
इनसिक्योर रहे हो, आप एक्सपीरियंस बहुत कुछ किया, बहुत कुछ आपने लाइफ में सीखा है ना। ये क्योंकि आपके सीखने को बताता, आपकी बैलेंसिंग को बताता, आपके मल्टीटास्कर को खड़ा कर देता है, आपके आपके रुकावटों को, ऐसे लोगों, ऐसी स्थिति परिस्थिति को बता देता है। तो ये कुछ ईश्वर जानकर तो नहीं करते ना, इसलिए करते हैं कि आपको इस रास्ते से निकल करके एक बहुत बड़ा, कहते हैं ना कि पहचान बनानी है, बहुत बड़े, और आपने बनाई भी है। आप में से जिन लोगों को पहचान नहीं मिली है, यकीन रखना है कि आप इतने अच्छे हैं कि आपको एक बड़ा पहचान, एक बड़ा नाम, बड़ा काम आपको मिलना है। जिनको मिल चुका है उससे आपको बहुत आगे निकलना है। बस वही है कि अब शायद अब कहीं आपकी भक्ति छूट रही है। नेम फेम के आगे ना, जहाँ पहला दरवाज़ा था ना धर्म का, वो आप भूल रहे हो। धर्म के रास्ते से ही आपको भक्ति मिली, और भक्ति से ही आप अध्यात्म के इस रास्ते में आए, और अध्यात्म से ही आप इतने बड़े ओहदे पर, पद पर बैठे हैं। कुछ लोग बहुत इस नियम को अपने जीवन में फॉलो करते हैं कि क्योंकि क्या सही क्या गलत आपको पता होता है, आप वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये सारी एनर्जी, ऊर्जा रहती है जहाँ पर आपको क्लियर समझ में आता है, आपको पता होता है। ठीक है, आपको अपना घर, अपना अस्तित्व, अपनी रियलिटी पता होती है कि ये है, आपका घर यहाँ है। जो स्टार्स होते हैं, मतलब सेलिब्रिटी स्टार्स वो नहीं, जो स्टार, जो ऐसी सोल्स होती है जिनको अपना घर पता होता है और आपको पता करके भेजा गया, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं। नेम फेम, रुपया, पैसा, उसका एक जुनून सवार हो जाता है। तब फिर आपको, फिर वो कहते हैं ना कि ईश्वर भी आपकी डोर को ढीली कर देता है, रोक देता है, ढीली कर देता है कि अभी इसको इस दुनिया में थोड़ा ढील दे दो, जीने दो, रहने दो, है ना। फिर जब आपको अपने चीज़ों में कमियां दिखाई देती तो आप फिर पॉज में आ जाते हैं, फिर आप रुकते हैं, फिर आप थोड़ा ठहरते हैं, अपने अंदर बातें करते हैं, कहाँ क्या छोड़ दिया, क्या छूट गया, क्या गलत कर दिया, क्या सच्चा है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा। फिर अगर सच सही रास्ते में आप आ गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती। आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि लाइफ में आपने कितनी मार खाई है, किस किस के तलवे चाटे नहीं चाटे, किस किस के हाँ में हाँ मिलाई, किस किस के कहते ना गलत में साथ आपने दिया नहीं दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुनिया की नज़र में आप 3D में गुनहगार रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप अध्यात्म के युद्ध में हैं। यहाँ पर युद्ध ही लड़ना पड़ता है। एक युद्ध लड़ा, दूसरा आकर खड़ा हो जाएगा सामना करने के लिए। मतलब ईश्वर आपके सामने एक के बाद एक बड़ी परीक्षाएं लेता है, बड़े बड़े कामों में डालता है, बड़े बड़ी बातों को सामने लाता है, बड़ी बड़ी उलझनों को लाता है, बड़े से बड़ा काम आपके सामने दिया जाता है कि इसको पूरा करके दिखाओ। अब आप आए थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, आप आए थे पावरफुल ऊर्जा शक्ति के लिए कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करे, हो यहाँ पर उल्टा गया, आपके ऊपर उल्टे वार होने लगे। और ये वार ऐसे नहीं होते हैं, ये जो युद्ध आप लड़ रहे होते हैं ना, ये आपको एक ग्रेट कॉज के लिए खड़ा किया जाता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं मन में ये बातें चलती थी, चलती रही होंगी, या भी चल रही हैं। जो नहीं समझता है कि ईश्वर मुझे इस लायक बना देना कि एक बड़ा काम कर सकूं, ऐसे काम की इच्छा रखने वाले अपनी कहते हैं ना कि कुछ ऐसी इच्छाओं को, जो वो अफर्मेशन ना, वो ऊपर वाले के पास चली जाती है, और फिर वो आपके साथ ऐसे काम करने लगता है। जब आप आ जाते हैं ना कि ठीक है, मैं सब कुछ सहन करूँगा, सब कुछ पार करूँगा या करूँगी, सारी चीज़ों को, आप सारी अग्नि को झेलने के लिए तैयार रहते हैं, सारी जलन को अपनी बॉडी में लेने को तैयार रहते हैं, वो उसको एक्टिवेट करते हैं। तो ईश्वर आपको बताता है, यही अवेकनिंग, एक के बाद एक अवेकन, बड़ा बड़ा आपकी लाइफ में परिवर्तन हो, चेंज हो, ज्ञान हो, नॉलेज और रहस्य आता जाता। और आपने पाया है, बड़े बड़े रहस्यों को आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, जान लिया।
तब फिर आप यहाँ सरेंडर कर देते हैं और आप बोलते हैं कि ये युद्ध अब मैं और नहीं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगी। ये इसी को बोलते हैं धर्म और अध्यात्म क्यों अलग है, इसीलिए अलग है। धर्म के रास्ते में आप नियम कानून आप भूल सकते, छोड़ सकते, धर्म भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अध्यात्म में घुस गए हैं आप, उससे पीछे नहीं हट सकते। उसकी अग्नि को आप धारण करने के लिए तैयार हो जाते, उसमें जलने के लिए, उसके चैलेंजेस को, उसकी रहस्यों की गहराइयों में डूबते जाते एक्टिवेट करते जाते, अपनी एनर्जीज़ को आगे लाते जाते हैं और अवेकनिंग आपकी लगातार फटाफट फटाफट होती रहती है। क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर वाले ने अब आपको थाम कर रखा है इस तरीके से, है ना। कुछ ज्ञान नॉलेज आपको पता चल गया, आप ही आए हैं इस रास्ते में, आपको कोई लाया नहीं है। ऊपर वाले ने जन्म दे करके भेज दिया, लेकिन अचानक से ये सब क्यों आपकी लाइफ में परिवर्तन हुआ? अचानक से आप इस रास्ते में क्यों आ गए? अचानक से आपकी सोच क्यों बदल गई? अचानक से आपके साथ क्यों घटनाक्रम होने लग गए? सब कुछ तो अच्छा था, जैसे सबकी लाइफ थी वैसे आप भी तो थे और आप भी हैं। फिर तो वही चीज़ है कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, आपकी पहचान असलियत में यही है ना। धर्म आपको नियमों को पालन करना बताता है। रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, हर धर्म के अपने नियम होते, कानून होते हैं, ठीक है। उसको आप पा करके अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं कि मतलब हमको ये करना सही है, ये करना गलत है, ये सब चीज़ें आपको बताती है। इसी को भक्ति बोलते हैं। जब धर्म हमको रास्ते में ले जाता है तो हम भक्ति करने लग जाते हैं। सच और गलत, है ना, हिंसा अहिंसा, ये सब जानने लगते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से ही आपके अंदर एक ऐसा इंसान या कैरेक्टर जन्म लेता है जहाँ पर प्योरिटी, जिसको बोलते हैं ना, बहुत प्योर इंसान, पवित्रता आ जाती, जो कि आपकी आत्मा रहती, बॉडी नहीं रहती है। बॉडी तो आप जब अध्यात्म में आते हैं तब आपकी पवित्र होना शुरू होती है, लेकिन धर्म में जब आप रहते हैं तब तक आप उसके रास्ते में चल रहे होते हैं। आप शारीरिक पवित्रता को बना करके रखते हैं, बाहर की पवित्रता को, क्योंकि आपको ये परीक्षाएं, ये टाइम ये रहता है, जो रुकावटें आती है आपको दिया ही जाता है सुनने, समझने और ज्ञान पाने के लिए, ढूंढने के लिए, उसके पीछे भागने के लिए कि अभी आप हेल्प करो, आप ज्ञान को प्राप्त करो, आप पवित्रता को पाने की कोशिश करो। तो पवित्रता बॉडी की तो कम होती है, लेकिन सोल की पवित्रता के लिए आप भागने लगते हो। वो प्योरिटी, वो सैंक्टिटी, वो होलीनेस कहीं आपके अंदर बहुत कुछ अलग कर देती, हटा देती है। यहाँ पर कन्फर्म है कि आप ढूंढते हुए पहुँचे हो। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, आप में से बहुत लोग पहली बार रीडिंग देख रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि आप ढूंढ रहे हो और क्यों ढूंढ रहे थे। आप कुछ पता करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, या जिन्होंने ये किया है सब कुछ, तो आपको तो पता है ना कि आपका मिशन क्या है। आपकी पहचान ही दो तरह की है। आप इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने अच्छे, इतने सुकून देने वाली एनर्जी वालों में से है कि आपको खुद भी नहीं पता। आपका डबल मिशन है, ठीक है। क्योंकि शब्द कुछ भी बोलो, लाइट वर्कर, स्टार सीड, कुछ भी बोलो, चोजन वन, कुछ भी बोलो, पर आप आए हैं इस संसार में कुछ लोगों को बचाने, रक्षा करने के लिए, कुछ लोगों के कष्टों से जुड़ने के लिए, कुछ लोगों के जीवन को बदलने के लिए, कुछ लोगों के जो आंसू हैं उनको पोंछने के लिए। चाहे वो तरीका कुछ भी हो, आप चाहे इस तरीके से करें, उस तरीके से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपको करना पड़ेगा। और आप ये हो गए, ये आपकी पहचान है। यकीन मानिए, दो तरह की ज़िंदगी में आपको दो तरह के काम करने ही पड़ते होंगे या कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, ये कन्फर्म है, ये आपकी पहचान है। जब कभी लाइफ में ऐसा आपको लगे ना कि सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बता देती हूँ कि एक भक्त इंसान को, ठीक है, जो धर्म के रास्ते में चलकर भक्ति करता है,
जब उसको लगे कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, कोई चार्म नहीं, कोई इच्छा नहीं है, तब यही टाइम होता है, यही पीक एक टाइम होता है। ऐसी सारी परिस्थितियों में आप डर कर, परेशान होकर, थक कर, हार कर जब आते हो ना, तो आपकी सोल ना भड़बड़ाने लगती, भागने लगती। फिर आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ऐसा चेंज लाते हैं, एक ऐसी बड़ी पावर या शक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा इंसान बैठा होता है जो कुछ और पाने के लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए लग जाता है। सेल्फ नॉलेज, ठीक है, अपने लिए नहीं। आप तो अपना नॉलेज तो आप किसी भी बुक को पढ़ करके कर लोगे, लेकिन ये नॉलेज एक ऐसी नॉलेज के लिए आप यहाँ पर अडिग हो जाते हैं, छटपटाने लगते हैं। यहाँ से एंट्री होती है आपकी एक ऊंचे स्तर के आध्यात्मिक कार्य की, आध्यात्मिक स्तर की। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी यहाँ से शुरू होती है, जो बहुत बड़े स्तर की होती है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े आपको परीक्षाएं भी देनी पड़ती है। यही टाइम होता है जब आप नॉलेज ऑफ द सोल, मतलब अपने ज्ञान के लिए नहीं, बॉडी के ज्ञान के लिए नहीं, ठीक है, आपकी सोल के ज्ञान के लिए आप कुछ खंगालने लगते हो, आप बहुत परेशान हो जाते हो, और फिर उसके लिए आप हर स्तर का, कहते ना, काम करने के लिए अपने एनर्जी के साथ वर्क करते, अपनी सिर्फ और सिर्फ सोल। तब आपके लिए लोग नहीं रहते, आत्माएं हो जाती है। हर व्यक्ति आपके लिए एक सा ही लगेगा, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। आप आत्मा से जुड़कर लोगों से काम करते हैं, ठीक है, डीप फीलिंग्स आ जाती हैं, सहानुभूति आपके अंदर फिर से फूट पड़ती है। वो सेंसिटिविटी कहीं मरती नहीं है। कुछ समय के लिए आप उलझनों में, जीवन की कहानियों में उलझे रहते हैं, वहाँ थोड़ा पॉज लग जाता है, पर कोई बात नहीं। पर यहाँ से आपको ना वो 3D की सच्चाई के परे आप चले जाते हो। रहते 3D में हो, ठीक है, लेकिन इसकी सच्चाई से परे आप जीवन जीने लगते हो। ये है, ये रियलिटी है, ये डबल मिशन आपका काम है, वर्क है, ये आपकी पहचान है। ये ऐसे गुण होते हैं जो आपको पता ही नहीं रहता हो, पता नहीं कब कैसे कैसे इंसान बदल जाता है, चेंज हो जाता है, अपने अंदर काम करने लगता है, उसका रास्ता बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, उसका सारा आत्मज्ञान, सब कुछ बदल जाता है। यही आपकी एक आत्मिक आत्मिक लड़ाई, फाइट है ना, जहाँ पर सिर्फ आप उसी के लिए जी रहे होते, उसी पर काम कर रहे होते, उसी के लिए वर्क कर रहे होते। ये है आपकी पहचान, जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। अध्यात्म बुरा नहीं है, धर्म बुरा नहीं है, भक्ति बुरी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ों को आप लेकर के चले हैं। भले ही आपका विश्वास कम रहा हो, लेकिन अब अटूट विश्वास आपका इन सब चीज़ों से है। तो ईश्वर आपके साथ है, बहुत सारे आपके रास्ते हैं, और बस वही है कि आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक यही है। कोई आपके अंदर घमंड नहीं, कुछ आपके अंदर दिखावा नहीं, किसी तरह का कोई भाव नहीं ना। आपके लिए सब अपने हैं, पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, सबको आप एक ही नज़रों से प्यार से देखते हैं। सबके लिए आपका दिल दुखता है अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है। ये है रीडिंग कि आपकी पहचान। बहुत से लोगों को शायद उलझे हुए पड़े हों ज़िंदगी में कहीं, तो थोड़ा सा ज्ञान या आपको पता चल जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। वो उलझने शायद आपको क्लियर कर देंगी, कोई रास्ता आपको दिखा देंगी, कोई मार्ग आपको बता देंगी, कुछ करने पर मजबूर कर देंगी आपको। ऐसा कोई काम जहाँ पर आप कहते हैं ना, दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, किसी के कहने पर नहीं, किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए कर रहे होंगे, अपनी आत्मा के लिए कर रहे होंगे। ये ठीक है, ये जो ब्लू फ्लेम है ना, वो आपके अंदर 24 घंटे जलती है, आपके साथ रहती है। तो
बहुत कहते ना ऐसी रीडिंग है जो आपको ये यहाँ पर बहुत सारा नज़रिया बदल देगा या सोच बदल देगी या सोचने पर मजबूर कर देंगे। यूनिवर्स आज की इस रीडिंग से आपको, आप बहुत अच्छी सोल हैं सभी, बस रास्ते में भटकना मत। तो ये थी आज की रीडिंग।